हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 13 चैप्टर रूम फॉर एरर के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कभी जॉब चली जाती है या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। इसीलिए मॉर्गन हॉसल कहते हैं रूम फॉर एरर ज़रूरी है। मतलब क्या? सिंपल शब्दों में हमें अपने प्लान्स में थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए, जहां अगर कुछ गलत हो जाए तो हम स्टिल सरवाइव कर सके। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न देंगे, तो प्लान इस तरह बनाओ जैसे सिर्फ 6 to 7% रिटर्न मिले, क्योंकि अगर मार्केट ने आपको डिसअपॉइंट किया तो आप सरवाइव कर जाओगे। रूम ऑफ एरर नेसेसरी क्यों होते हैं? लोग प्लानिंग करते वक्त ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशंस ले लेते हैं कि सब कुछ स्मूथली होगा, लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा होता नहीं। हर एक फाइनेंशियल प्लान में अननोन्स होते हैं। सोचा था 40 तक रिटायर करेंगे, पर तब तक इन्फ्लेशन डबल हो गया। सोचा था स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, पर 2020 जैसा क्रैश आ गया। लाइफ कभी लीनियर नहीं होती। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे ड्राइविंग करते वक्त हम कार के पास आसपास थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी सेफ्टी मार्जिन चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, सक्सेसफुल लोग कभी भी सब कुछ एक कार्ड पे नहीं लगाते। वो अपने डिसीजंस में थोड़ा बफर रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी फंड, 6 to 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस का बफर। अंडर एस्टिमेटिंग रिटर्न्स, एज्यूम लेस, एक्सपेक्ट लेस, स्टे हैप्पी। नॉट ओवर लेवरेजिंग, क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स का मिसयूज अवॉइड करो। रूम फॉर एरर का मतलब है, अगर ज़िंदगी ने एक गुगली फेंकी तो आप बोल्ड ना हो जाओ। अब हम रियल लाइफ स्टोरीज एंड एग्जाम्पल देखते हैं। वॉरेन बफेट। बफेट ने कभी अपनी कंपनी को अननेसेसरी रिस्क में नहीं डाला। उन्होंने टाइम के साथ कंपाउंड किया, मार्जिन रखा, और इसी वजह से वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं। स्टोरी 2, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर। एक मिडिल क्लास पर्सन ने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, अपने लाइफस्टाइल को मॉडेस्ट रखा और इमरजेंसी फंड मेंटेन किया। जब रिसेशन आया, वो पैनिक नहीं हुआ, बिकॉज उसके पास रूम फॉर एरर था। आप भी रूम फॉर एरर का कंसेप्ट अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हो? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। फर्स्ट, ऑलवेज सेव मोर देन यू थिंक यू नीड। अगर आपको लगता है 20% सेविंग काफ़ी है, ट्राई करो 30 तक ले जाने का और ज़्यादा सेव करो। सेकंड, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहो। साइड हसल या पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करो। थर्ड, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने पे एक्सपेंसेस मत बढ़ाओ। फोर्थ, प्लान फॉर वर्स्ट केस सिनेरियोज। बेस्ट होप बट प्लान फॉर वर्स्ट। ऑथर कहते हैं रूम फॉर एरर सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये ह्यूमैनिटी सिखाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते, और ये स्मार्टनेस भी दिखाता है कि हम फ्यूचर के लिए रेडी है। ये कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस का साइन है। मनी मैनेजमेंट का असली हीरो वो नहीं होता जो हाई रिटर्न्स कमाता है, बल्कि वो होता है जो टफ टाइम्स में भी सरवाइव करता है। सेफ्टी मार्जिन एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है। तो गाइस, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 13 रूम फॉर एरर, जिसमें एक सिंपल बट पावरफुल मैसेज था। लाइफ और मनी दोनों अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए हमेशा थोड़ी रूम फॉर एरर रखो। आप जितना भी स्मार्ट प्लान बनाओ, अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो एक छोटी सी गलती या इमरजेंसी सब कुछ बिगाड़ सकती है। सेफ्टी मार्जिन कोई वीकनेस नहीं, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये वीडियो
वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपके फाइनेंशियल प्लान्स में कितने रूम फॉर एरर है। और अगर आप मनी और माइंडसेट से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।